Hello everyone, my name is Anjali and today we are studying chapter number 3 from 9th grade NCERT science textbook and the chapter's name is Atoms and Molecule Part 1. तो हम जितने भी वीडियोस हैं वो पार्ट्स में बना रहे हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी अदर वीडियोस यू कैन क्लिक टू आई बटन एंड यू कैन रीच to another useful videos of this chapter and another chapters of science, English, maths. Everything is very interesting and useful, so please check it out. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डेल्टन्स एटॉमिक थियरी. तो ये जो पूरी चीज़ें है वो थियोरेटिकल है, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन या किसी भी तरह का प्रैक्टिकल प्रेजेंट नहीं है, बट दिस आर रियली इम्पॉर्टेंट लॉज फॉर एनी केमिकल रिएक्शंस. सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. फर्स्ट इज़ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. The law of chemical combination, along with Dalton's atomic theory, lay the basic foundation for principle which decides the way in which atom combined with each other. So first जो law है chemical combination वो basically हमें ये idea देता है कि कौन से basic rules है कि जब भी दो atoms combine होते हैं chemically, physically, तो कौन से laws जो है वो apply होते हैं. ठीक है, सो बेसिक लॉज इसमें पढ़ेंगे हम. द लॉ वॉज मेड बाय लेवाइजर एंड जोसेफ आई प्राउट्स एंड दे आर फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. The law states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. So ये जो law है वो एक important law है, but बहुत ही basic law है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्लेस होगी तो ना ही कोई मास नया क्रिएट हो सकता है, ना ही कोई मास डिस्ट्रॉय हो सकता है. सो इसमें एक चीज़ जो है कि जब भी किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन होगी तब कोई भी मास नया इंट्रोड्यूस नहीं होगा जो पहले से उस रिएक्शन में प्रेजेंट ना हो, और ना ही कोई चीज़ डिस्ट्रॉय होगी. Anton L. Lewisier, a French scientist, established the theory of law of conservation of mass. तो ये है एंटन लेवाइसर जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जिन्होंने प्रपोज किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. According to this law, whenever matter undergoes a chemical change or physical change in an enclosed system, please highlight this word enclosed system, the total mass of reacting matter reactants is exactly equal to the total mass of the product of the reaction. सो यहाँ पे ये वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एनक्लोज सिस्टम जब भी कोई रिएक्शन प्लेस करेगी किसी एनक्लोज सिस्टम में, बंद सिस्टम में, जहाँ पे कोई भी एस्केप होल या किसी भी तरह की खुली जगह प्रेजेंट नहीं होगी जहाँ से कोई चीज़ एक्सेप्ट बाहर निकल सके. सो तब जो मास टोटल वैल्यू होगी मास की जब रिएक्शन स्टार्ट हुई टू द सेम जो टोटल वैल्यू रहेगी जब रिएक्शन ख़त्म होगी. ठीक है, सो बेसिकली यही कहा है कि जो मास है वो सेम टू सेम रहेगा. सिंस नन ऑफ द प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स आर अलाउड टू गेट आउट of the system, there is no loss of substance and mass is conserved. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि कोई भी एस्केप एरिया नहीं होगा निकलने के लिए, सो टोटल जो मास होगा वो कंजर्व्ड रहेगा, सेव्ड रहेगा. Hence the Lewisier called this the law of conservation of mass. ठीक है, इसलिए लेवाइजर ने इसे नाम दिया कंजर्वेशन ऑफ मास. क्यों? क्योंकि जो मास है वो सेव्ड रहेगा, वो एस्केप नहीं होगा, चेंज नहीं होगा. Next is law of constant proportion. The law states that in a chemical substance, the elements are always present in definite proportions by the mass. ठीक है, वो definite proportion में ही present रहेंगे, उनका जो mass है वो definite होगा, जितने भी elements रहेंगे वो. Also called as Prout's law or the law of definite composition or the law of definite proportion. French chemist Joseph Prout conducted several experiments and observed that component elements of certain compound always remain in same ratio and do not depend on a source or method of preparations.
सो उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया कि कुछ जो एलिमेंट्स है उनमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है, डजेंट मैटर कौन सी सोर्स यूज़ की गई है या फिर कौन सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज़ हुई है, उसमें किसी भी तरह का एलिमेंट्स में चेंज नहीं आ रहा है. For example, in ammonia, nitrogen and hydrogen always present in ratio of 14:3 by mass irrespective of source from which it is obtained. ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिया है कि अमोनिया हो, नाइट्रोजन हो, हाइड्रोजन हो, इसका हमेशा ही जो रेशियो रहेगा वो 14:3 ही रहेगा. डजेंट मैटर कौन से सोर्स से वो आ रहा है, बट इट विल ऑलवेज बी सेम. नेक्स्ट इज़ पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी. अब हम पढ़ेंगे कि डाल्टन ने कौन कौन से लॉज जो है उसके जो पोस्टुलेट्स हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें कौन सी बताई थी अपनी थियोरी में. सो फर्स्ट इज़ ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. तो उन्होंने ये बताया था कि किसी भी एलिमेंट में जो स्मॉलेस्ट यूनिट प्रेजेंट है जिससे वो पूरा एलिमेंट बना हुआ है उसे हम एटम कहते हैं. ये बात जो है डाल्टन ने प्रपोज की थी कि एटम जो है वो इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है. All atoms of specific elements are identical in mass, size, and other properties. However, atoms of different elements exhibit different properties and vary in mass and size. तो उन्होंने आगे ये चीज़ प्रपोज की कि जब कोई एक एलिमेंट होगा उसका मास और साइज़ और दूसरी प्रॉपर्टी सेम रहेगी सेम एलिमेंट की, बट अगर कोई दूसरा एलिमेंट है तो उसके एटम की भी मास, साइज़, प्रॉपर्टीज़ वो अलग रहेगी. सो बेसिकली अगर हाइड्रोजन है उसका जो एटम है उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ और जितना भी मास है वो सेम रहेगा सारे हाइड्रोजन्स का. बट अगर नाइट्रोजन है तो वो उसके एटम्स और हाइड्रोजन के एटम्स मैच नहीं करेंगे. बेसिकली इन सभी की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट रहेगी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. Atoms can neither be created nor destroyed. Furthermore, atoms cannot be divided into smaller parts. तो ये जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी थियोरी में. उन्होंने ये चीज़ प्रपोज की कि हम डिस्ट्रॉय तो कर ही नहीं सकते और ना ही क्रिएट कर सकते हैं, बट हम एटम को फर्दर मोर डिवाइड भी नहीं कर सकते. ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट कि उन्होंने ये चीज़ प्रपोज की कि हम एटम को फर्दर मोर डिवाइड नहीं कर सकते. सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि एटम के अंदर ऐसी और कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है. Atoms of different elements can combine with each other in a fixed whole number ratio in order to form a compound. Atoms can be rearranged, combined और separated in chemical reaction. ठीक है, हम जितने भी atoms हैं उन्हें rearrange कर सकते हैं, combine कर सकते हैं, separate कर सकते हैं in chemical reaction. ऐसी बातें डाल्टन एटॉमिक थियोरी में प्रपोज की गई. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने जो प्रपोज की वो गलत थी, यानी कि उसके लिमिटेशंस. फर्स्ट इज़ इट डज नॉट अकाउंट फॉर अ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. Dalton's atomic theory stated that atoms were individuals. However, discovery of subatomic particles such as proton, electrons and neutrons disproved the postulates. तो यहाँ पे जो है डाल्टन ने ये चीज़ प्रपोज की थी कि हम एटम को फर्दर मोर डिवाइड नहीं कर सकते, कि एटम के अंदर और कोई भी दूसरी चीज़ प्रेजेंट नहीं है. बट वी ऑल नो कि वो पोस्टुलेट गलत था, बिकॉज एटम के अंदर भी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है. सो इस चीज़ ने डिसप्रूव कर दिया डाल्टन का पोस्टुलेट. Next was elements need not combine in a simple whole number ratios to form compounds. Certain complex organic compounds do not feature simple ratios of constant atoms. Example, sugar and sucrose. So जो एलिमेंट्स है जो कंबाइन हो रहे हैं होल नंबर रेशियो में टू फॉर्म अ कंपाउंड हैव सर्टेन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच डू नॉट फीचर सिंपल रेशियो. सो इस वजह से कई सारे जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जैसे शुगर एंड सुक्रोज. नेक्स्ट इज़ द थियरी डू नॉट अकाउंट फॉर एलोट्रॉप्स.
The difference is the properties of diamonds and graphite, both which contains only carbon cannot be explained by Dalton atomic theory. जैसे इसके पहले वाले एग्जाम्पल में उन्होंने बताया कि शुगर और सुक्रोज जो है उसका कंपाउंड रेशियो अलग है, बट वो ये बात नहीं समझा पाए कि जबकि डायमंड और ग्रेफाइट भी सेम है तो उसका कंपाउंड रेशियो डिफरेंट क्यों नहीं है जैसे सुक्रोज और शुगर का है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी. क्या क्या फ़ायदे हुए हमें डाल्टन के एटॉमिक थियोरी से. The law of multiple proportion, the law of conservation of mass and the law of constant proportions are not violated by Dalton's atomic theory. So ये तीनों लॉज जो हमने आगे पढ़े वो तीनों ही लॉ डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो रहे, वो फिर भी सेम टू सेम प्रेजेंट है. एंड द थियोरी प्रोवाइड्स अ बेसिस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. ठीक है, जो कंपाउंड्स और एलिमेंट्स प्रेजेंट है हम उसके बीच डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी. So this were all about Dalton's atomic theory and laws. I hope you find this video useful. Please like my video and subscribe to my channel. Thank you.